Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope that you people are doing well. My name is Abdul Wahab. I'm a student of 5th semester from Swad Nursing College. Today I will discuss how you people should study for your BSN exam, either you're in first semester or you're in second or third. Especially this video is for first semester students who are newly admitted in different nursing colleges. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को जो एक ओवरव्यू बताऊंगा कि मैंने किस किस सोर्स से ख़ुद मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैंने कहाँ से स्टडी की है और आप लोगों को कैसे करनी चाहिए। जो गलतियाँ मैंने की है वो कैसी गलतियाँ थी और जो जिनसे मैंने सीखा वो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की जो कोर्स ग्रेड की बात करें तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी, FON, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इंग्लिश और बाज़ कैंपस में कंप्यूटर है और बाज़ में उसकी जगह भी पाक स्टडी ऐड हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम F1 पर आते हैं। आपका जो सारा GPA है फर्स्ट सेमेस्टर का तो वो आपके जो सब्जेक्ट है मैक्सिमम क्रेडिट आवर उस पर वो डिपेंड करता है। तो उसमें F1 जो है ना वो टॉप पर है, उसका क्रेडिट आवर ज़्यादा है, आई थिंक 4 क्रेडिट आवर है। तो यू पीपल शुड स्टडी F1 वेरी वेल। अच्छा, F1 के लिए सबसे पहले आप जो है ना जिस रीजन से आप हैं आप अपने रीजन के F1 के स्लाइड ज़रूर स्टडी करें। अगर आप हज़ारा रीजन से हैं, सवात रीजन से है, मर्दान रीजन से हैं या INS मेन कैंपस मतलब पेशावर रीजन से हैं या आप सवाबी रीजन या कोहाट रीजन वट, लेकिन सबसे पहले आप ये देखें अपने रीजन के जो स्लाइड्स हैं, आपके अपने रीजन के जो स्लाइड हैं वो देखें। अगर आपके अपने रीजन के स्लाइड्स नहीं हैं, ये मैं तमाम सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, अगर आपके अपने रीजन के स्लाइड नहीं है तो आप ऐसा करें कि जो INS मेन कैंपस है वो स्लाइड्स आप देखें। तो वो स्लाइड में भी आप ऐसे देखें कि सारा स्लाइड्स जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्लाइड आप कवर करें। ठीक है, स्लाइड जब आप कवर करेंगे तो उसके साथ अगर आप एक्स्ट्रा कोई बुक्स देखना चाहेंगे, रिसर्च देखना चाहेंगे, आर्टिकल, वो डिपेंड करता है आप पर। लेकिन जो रिकमेंडेड बुक्स हैं KMU की तरफ से वो मेजॉरिटी रॉज एंड विल्सन एनाटॉमी के लिए है। तो एनाटॉमी में रॉज एंड विल्सन शॉर्टली है, इतना उस पर मतलब वो डिटेल में नहीं है। तो अगर आप थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो फिर आप टाटोरा एनाटॉमी लीजिए, जो कि मैंने पर्सनली पढ़ी है और मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। जब मैं थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ में इंटर हुआ तो मुझे उस एनाटॉमी ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, मेरा यूनिक पॉइंट्स और नॉलेज थी। तो इस एनाटॉमी तो मेरा इस तरह था कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्लाइड्स क्लियर की थी और स्लाइड के साथ साथ मैं बुक देखता था। देखो, बुक आप इस तरह देखें कि सारा बुक मत देखें। बुक देखने के 2 तरीके हैं, एक तो आप अपने स्लाइड में चैप्टर कवर करके उसी चैप्टर फिर आप जाके बुक से स्टार्ट करें, या बुक को जो है ना आप ओपन करके अपने साथ पॉइंट्स लेके स्पेसिफिक जब आप एग्जाम के नाइट जो है ना वो रिवीजन करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, अगर हम F1 पर आएँ तो F1 के साथ भी आपने यही स्लाइड्स और किताब की बात करें तो जो एल्ब्स एंड क्विज़र बेस्ट बुक्स है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर पढ़ें थोड़ा सा इससे साथ साथ। ठीक है, स्पेशली जो मेडिकेशन वाला चैप्टर है F1 में, आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर वो सेकंड में है, तो वो बुक में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उसके लास्ट में एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करें। और इसके साथ F1 के MCQs हमारे पास गूगल पर एक वेबसाइट है NCLEX फ्लैश कार्ड के नाम से, आप अपने चैप्टर का नाम सेंड करें। गूगल की जो वेबसाइट है गूगल पर ऐसा सर्च करें कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग MCQs बाय NCLEX फ्लैश कार्ड। ठीक है, इसके साथ साथ आप जो है ना माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करें तो सिर्फ अपनी स्लाइड पढ़ें, उसके लिए कोई बुक्स मैंने अभी तक बुक नहीं पढ़ी थी कि माइक्रोबायोलॉजी वो इजी होता है, इतना टफ नहीं होता। फिर आपने जो स्लाइड्स है उसमें से आपने बेसिक डिफिनीशन याद रखनी है, किसी डिजीज़ का जो पॉजिटिव एजेंट है उसके इंक्यूबेशन पीरियड है, स्पेसिफिक जो टेस्ट होते हैं या साइन होते हैं वो आपने याद करने होते हैं। अपने स्लाइड्स माइक्रोबायोलॉजी के लिए कवर कर लें। अच्छा, दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास अगला है वो है बायोकेमिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्सर इसका पेपर थोड़ा बहुत टफ होता है। तो अपने रीजन के स्लाइड के साथ साथ आप अगर बुक देखना चाहेंगे तो मैंने जो बुक देखा था वो पंकज नाइक था, वेरी वेल। पंकज नाइक सर ने वो बहुत ईजीली और डिटेल में बहुत ही अच्छे वर्डिंग के साथ और अट्रैक्टिवनेस पॉइंट्स थी, तो मैंने वही देखा था। और आप वो देखें, अगर वो नहीं दे सकते तो आप सत्यनारायण जो MBBS लेवल पर है, लेकिन पंकज नाइक भी बेस्ट, वो ईजी है, शॉर्ट भी है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगला हमारे पास वो पाक स्टडी है। तो पाक स्टडी के लिए रिकमेंडेड बुक एक MCQs का बुक है, तो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे ये लोग शेयर करते हैं, तो वो आप देखिए, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर पाक स्टडी नहीं है, आपका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर भी आप अपने जो रीजन के स्लाइड्स हैं वो आप देखें, तो स्लाइड से कंप्यूटर इजीली कवर हो जाएगा। इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट इंग्लिश में भी है, सिर्फ टीचर के जो स्लाइड्स हैं वो, और साथ साथ देखो
यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों के लिए ऐड करना चाहूँगा कि मेजॉरिटी स्टूडेंट पास पेपर की नाइट देखते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अभी से पास पेपर देखें, आपको पता चलेगा कि एमसीक्यूज किस टाइप के आते हैं, किस तरह से आते हैं। तो आप अभी से पास पेपर देखेंगे तो आपको अपनी स्टडीज़ का जो है ना अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने पानी में, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।